अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेक। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में रीअपीयर और फेल एग्जाम्स के हवाले से कंफ्यूजन पाई जा रही थी कि आया अगर वो लास्ट सेमेस्टर में वो किसी भी सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हो पाए या अगर अपीयर हुए हैं लेकिन अब पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाए तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आया उनको दोबारा से री इनरोल करवाना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से री इनरोल हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको रीअपीयर और फेल एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने एक रीअपीयर के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी की एक एकेडमिक काउंसिल ने फाइनल इम्तिहान में पासिंग मार्क्स से कम नंबर लेने की सूरत में दो रीअपीयर चांसेस की मंजूरी दे दी। ठीक है, आपके पास दो रीअपीयर चांसेस हैं अगर आपने पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स हासिल किए हैं। लेट्स से मतलब कि आपने फेल हो चुके हैं तो आपके पास दो चांसेस हैं रीअपीयर के, जिसके लिए इम्तिहान से पहले रजिस्टर होना ज़रूरी होगा। पॉलिसी के अहम पॉइंट्स दर्ज हैं। फाइनल इम्तिहान रजिस्ट्रेशन रीअपीयर पॉलिसी के मुताबिक तलबा को फाइनल इम्तिहान में कम अज़ कम 40% नंबर हासिल करना लाजमी है, ताहम कोर्स पास करने के लिए दरकार मजमूई नंबरों में कोई तब्दीली नहीं की गई। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। फाइनल इम्तिहान में आपको कम अज़ कम 40% नंबर हासिल करने हैं। ठीक है, फाइनल इम्तिहान की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आपका पूरा जो कोर्स है मतलब जो आपका पूरा सब्जेक्ट है उसके लिए जो टोटल नंबरों की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से कि 50 नंबर आपके पासिंग मार्क्स है, जिसमें आपके वो ये असाइनमेंट्स और वर्कशॉप के डाल के, ठीक है, ये अभी जो 40% है ये इनमें आपके वर्कशॉप्स और असाइनमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है, ये आपके जस्ट फाइनल इम्तिहान की बात है। ठीक है, नौ द नंबर 2 पे है। फाइनल इम्तिहान में 40% से कम नंबर हासिल करने की सूरत में तलबा को रिजल्ट आने के बाद 6 हफ्तों के दौरान फाइनल इम्तिहान चांस 1 की रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगा। ठीक है, अगर आपने 40% से कम नंबर हासिल किए हैं तो आपको रिजल्ट के बाद जो है ना 6 हफ्तों के दौरान चांस 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगी। सिमिलरली अगर आपने चांस 1 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ठीक है, या अगर करवाया है तो लेकिन उस पे दोबारा से आप जो है ना रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स जो है वो हासिल नहीं कर पाते, तो फिर आपको सेम जो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर में चांस 2 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है ना करानी पड़ेगी और सेम 6 हफ्तों के दौरान। ठीक है, अगर आप एक चांस आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपने एक चांस अवेल किया लेकिन आप दोबारा से जो है ना पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाए, तो सेम आपको चांस 2 के लिए जो है ना विद इन 6 वीक्स आपको रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप चांस 2 में भी रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पाते या फिर अगर आप करवाते हैं तो जो है ना आप पास नहीं कर पाते, तो तलबा को दोबारा कोर्स रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, अगर आप दोबारा उसमें नाकामी की सूरत में तलबा को दोबारा कोर्स रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगा। सो फाइनल रजिस्ट्रेशन के आप फीस के हवाले से बता रहे हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी की फीस होगी वही आपके जो है ना आपने वो सबमिट करवानी है। और इस पॉलिसी का जो इतलाक है वो बहार 2023 से ही जो है ना उसके जो रिजल्ट से हैं उसी से नाफिजुल अमल होगा। ठीक है, ये थी फेयर पॉलिसी के हवाले से जो स्टूडेंट जो है अपीयर हुए हैं लेकिन वो पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाए, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर था, उनके लिए क्या आपने विद इन 6 वीक जो है ना री री इनरोल करवाना है, एडमिशन करवाना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मैं आपको रीअपीयर के हवाले से एक पॉलिसी दिखा देता हूँ। उसके लिए वेबसाइट पे चलते हैं। मैंने यहाँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कर लिया। यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ ये मेरे पास हेल्प डेस्क है। ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना, आपकी कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, रीअपीयर एग्जाम पॉलिसी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, ये रीअपीयर ऑफ फील्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे ये मेरे पास कंप्लीट ओपन हो गया। इफ़ यू आर रीअपीयर देन यू विल ओनली गिव एग्जाम्स ऑफ दैट कोर्स कोड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर एंड इफ़ यू फेल देन यू शुड सेंड न्यू एडमिशन ऑफ दैट कोर्स। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आया है आपके किसी सब्जेक्ट में, आप लास्ट सेमेस्टर में जो है ना अपीयर नहीं हो पाए, ठीक है, आपके उस सब्जेक्ट के आगे रीअपीयर लिखा आ रहा है, तो आपको किसी किस्म की इनरोलमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है ना उस कोर्स कोड के लिए अपीयर हो जाना एग्जाम, राइट।
लेकिन अगर आप फेल हैं तो उसके लिए वही पॉलिसी है जो मैंने आपको पहले बताई है, ये यहाँ पे भी उन्होंने वही मेंशन की है। अच्छा, अब आप अगर पूछते हैं कि एआई के पासिंग मार्क्स का जो फार्मूला वो क्या है, ठीक है। आपकी जो काउंटिंग है वो इस तरह से होती है कि असाइनमेंट्स के जो आपके मार्क्स हैं वो 30% और 70% जो है आपके एग्जाम्स के मार्क्स हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं ना, देन आपका फाइनल स्कोर काउंट होता है, ठीक है। ये आपकी एग्जाम के जो है ना मार्क्स के हवाले से है। तो AI ऑफर यू 3 टाइम रीअपियर्स, अगर आपके रीअपियर हो रहे हैं ना तो आपके पास 3 दफ़ा जो है AI आपको रीअपियर के 3 चांसेस देती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस रीअपियर और फेल पॉलिसी के हवाले से आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके हवाले से क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।